हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और शुरू में ही मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि इस टॉपिक को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए भी और आपके सपने के लिए भी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम निरोग ना रहें तो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस टॉपिक में कुछ बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इंसान जो होता है वो छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है, पहाड़ों से नहीं। उसी प्रकार हम ये छोटी छोटी बीमारियों को अगर हम समझ ले, जान ले और उसे ठीक कर दे तो हमें कभी कोई बड़ा बीमारी होगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं जब 2015 में इंजीनियरिंग पास आउट किया था, उस वक्त मैंने आयुर्वेद के बारे में अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद मैंने उस समय अपने मन में ठाना कि आज से आयुर्वेद का पालन करूंगा। और 2015 से 2020 आ गया और मैं आयुर्वेद को पूरी कट्टरता के साथ मानता हूँ, पालन करता हूँ। फ्रेंड, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि 2015 से मैंने आयुर्वेद के नियमों को पालन किया है और आज 2020 से इन 5 सालों में मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया। फ्रेंड्स, ये मैं अहंकार के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको खुद पालन करता हूँ और मुझे लगा है इसका बेनिफिट, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर करूँ। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है दिनचर्या। हमारी दिनचर्या ही हमें स्वस्थ रखता है और हमें निरोग रखता है। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं ये कहूँगा कि फ्रेंड्स, सुनते तो बहुत लोग हैं यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अपनाते नहीं हैं अपने जीवन में। फ्रेंड्स, जब तक आप अपनाओगे नहीं तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला। वैसे ही बीमार पड़ते रहोगे, दवाई खाते रहोगे, डॉक्टर को पैसा देते रहोगे, इससे आपका ही नुकसान है। तो फ्रेंड्स, आपके नुकसान को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि आप 1 महीना, 2 महीने, 1 साल नहीं या 5 साल भी नहीं, जीवन भर निरोग रह सकते। सही खान पान से, सही दिनचर्या से, समय पे खाए, समय पे पिए, तो आप जीवन भर निरोग रह सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया हूँ कि आप क्या करें कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। क्योंकि आप जब स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकोगे, अपने सपने पूरे कर सकोगे। और अगर आप बीमार पड़ गए तो सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने जीवन में थोड़ा रुककर विचार करना होगा, विचार मंथन करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, तर्क लगाना होगा कि क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या सही है, क्या मैं खाने पीने का समय सही है, क्या पानी मैं सही पी रहा हूँ, क्या मैं उठता सही समय पे हूँ, क्या मैं सोता सही समय पे हूँ। इन सारी चीज़ों पे आपको विचार करना होगा रुक के। बस पैसा कमाने के लिए जिए जाना ही इंसान जन्म का लक्ष्य नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको रुकना होगा, विचार करना होगा, अपने आप से बातें करनी होगी, पूछना होगा अपने आप से कि क्या मैं स्वस्थ हूँ। और अगर आप स्वस्थ हो तो आप अपने सपने की ओर अग्रसर हो सकोगे, वरना जीवन भर आपको कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रह के डॉक्टर्स को पैसा देते रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दोगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। जैसे कि हमारा जो दिनचर्या है, सुबह से उठने से लेकर शाम से लेकर रात तक का, सोने तक का,
उस पूरी दिनचर्या को आपको नोटिस करना होगा, सोचना होगा कि क्या क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, इंसान जन्म है, हमें इसे ज़ाया नहीं जाने देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर गहराई से सोचोगे कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सारी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। उसकी किडनी, उसके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके फेफड़े, उसका हार्ट, एवरीथिंग, उसका ब्लड। लेकिन हम धीरे धीरे समय दर समय अपने अपने ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते चले जाते हैं और अपने खून को गंदा करते चले जाते हैं, और खून के गंदे होने से 100 प्रकार की बीमारियां होती हैं, और जिससे कि हम बीमार पड़ते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको उठकर सोचना होगा कि क्या मैं जो खा रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने शरीर पर, क्या इससे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है मेरा शरीर। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के समय में जो भी चीज़ मार्केट में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें केमिकल से युक्त होता है, और हम बिना सोचे समझे, बिना उसको पढ़े, बिना जाने हम उसको यूज़ कर लेते हैं, और उसका जितना वो हमारे शरीर के लिए लाभ नहीं करता, उससे ज़्यादा वो उसका नुकसान कर देता है। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप हर चीज़ को सोच समझ कर इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। फिर आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे समय दर समय आप में बहुत बदलाव आएगा। और फ्रेंड्स, और रही बात कभी कभार बीमार पड़ने की, तो फ्रेंड्स, मैंने 5 साल में कोई भी टैबलेट नहीं खाया है, लेकिन कई बार खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर बुखार का होना, ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर बारिश में भीगने की वजह से या कुछ कोई भी वजह से अगर आप फीवर वगैरह होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास पानी में आप 15 से 20 पत्ते तुलसी कर लीजिए, और उसमें 1 चम्मच गुड़ डालकर उसको इतना उबालिए कि वो 1 गिलास पानी आधा हो जाए। फिर उसको चाय की तरह धीरे धीरे पी लीजिए। ऐसा 3 बार कीजिए, सुबह खाली पेट, दोपहर को 1 बार खाली पेट, और शाम को। मैंने सिर्फ 3 बार ही लिया, और मैं हर बार, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, जो छोटे मोटे बीमारी होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं 3 बार से। सो फ्रेंड्स, आपको अपना डॉक्टर खुद बनना होगा, तभी आप जीवन में कुछ कर सकोगे, देश के लिए कुछ कर सकोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं ये करने के, वो करने के, देश के लिए कुछ कर बैठने का, और उस अपने माँ बाप के लिए करने का। लेकिन जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, बल्कि उन्हीं के लिए सब करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, निरोग रखना होगा, तभी आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी दिनचर्या को सही कीजिए, क्योंकि पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता। मैंने कहीं से सुना है कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा चरित्र, उसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है हेल्थ, और उसके बाद पैसा। पैसा सब कुछ नहीं होता। आप रुकिए, सोचिए, और जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हो रही है आपसे, आप उसको सुधारिए, तभी आप स्वस्थ रह सकोगे, निरोग रह सकोगे। क्योंकि फ्रेंड, सिर्फ काम करते चले जाना ये भी कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा तो बहुत जमा कर लिए हैं, लेकिन बाद में वो सारा पैसा डॉक्टर्स के पास चले जाता है, और वो हमेशा के लिए निरोग हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, और छोटी छोटी चीज़ों पे आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी, कोई भी बीमारी है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं जितना भी ज्ञान लिया हूँ आयुर्वेद का, उससे आपको पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करूँगा। सो आपको फ्रेंड कोई भी बीमारी हो, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।